नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। आज हम साथियों पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 7 को देखेंगे, नगर प्रशासन। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है ये नगर प्रशासन। इसको हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है, सभी जानते हैं। और शहर की जो गलियां होती हैं ज्यादा चौड़ी होती हैं और यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। जबकि गांव में यातायात को उस तरह से नियंत्रित नहीं करना पड़ता जिस तरह से शहरों में करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? अर्थात इन शहरी मैकेनिज्म को, शहरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए कोई एक व्यवस्था तो होती होगी ना। तो वो व्यवस्था कौन सी संचालित करती है? कौन सी संस्था इस व्यवस्था को संचालित करती होगी? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। यानी कि इसमें बताया ही गया है कि गांव और शहर में बहुत ज्यादा अंतर होता है। शहर की संरचना गांव की संरचना से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, लोग ये तो आप जानते ही जानते हैं। शहर की इतनी भीड़ भाड़ भरी स्थिति, जहां पे बाजार है, अस्पताल है, लॉ एंड ऑर्डर है, नालियों की सफाई है, कूड़ा करकट है, इन सभी की सफाई है, सड़क की सफाई है, बाजार से संबंधित व्यवस्था है, सबकी सुरक्षा है। इन सभी का प्रबंधन आखिर कौन करता है? जिस संस्था के द्वारा इन सभी का प्रबंधन किया जाता है उसे ही हम नगर प्रशासन कहते हैं। आइए उसी के बारे में हम चलते हैं, देखते हैं। यहां एनसीईआरटी में कह रहा है कि इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला एक काल्पनिक लड़की का नाम है, और उसके साथी शंकर, जैसा कि अभी ऊपर हम लोग फिगर में देखे हैं, यहां देखिए माला और शंकर है। माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी। एक दिन को इंडिकेट किया गया है कि जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसीलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शार्ट बॉल क्या कर दिया, फेंक दिया। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। लीजिए, अब उस गली की ट्यूबलाइट का देख रेख रख रखाव कौन करता है? वही प्रशासन, वही नगर प्रशासन। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोल दिया कि अरे हम नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी। अब निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, देखिए ये अलग चीज हो गई, किसी की निजी संपत्ति है, लेकिन ट्यूबलाइट टूट गया, यह एक सार्वजनिक संपत्ति थी। दोनों में फर्क है। जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे, क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी मां को सब कुछ क्या कर दिए, बता दिए। सारी बात सुनकर
माला की मां ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये माला की मां है और ये सभी उसके साथीगण हैं जो भाग करके यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब माला की मां यदि ये कह रही है कि मुझे इस बारे में बहुत कुछ खास पता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये घरेलू महिला है, मतलब गृहिणी, एक तरह से हाउसवाइफ है। सारी बात सुनकर माला की मां ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। कितना बढ़िया एनसीईआरटी में दिया गया, देखिए, यानी कि जो नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए हैं उनको पर्याप्त कार्य का अनुभव है, उस क्षेत्र का अनुभव है। अब उनसे पूछने के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना, ऐसा बोली इस मां ने। अब देखिए, यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की मां से उनकी बहुत अच्छी क्या थी, दोस्ती भी थी। चारों क्या किए, दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। इसका मतलब वहां निर्मला मौसी की जब खिड़की टूट गई थी तो निर्मला मौसी कोई अकेली थी कि उनको हम पैसा दे सकते थे, लेकिन यहां पे जो नगर निगम की ट्यूबलाइट जो टूटी थी उसमें कहीं किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं लगा है और वह किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि उसको हम जाकर के पैसा दे दें, वह सार्वजनिक संपत्ति है। यही बात समझाना चाह रहे हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। आप जानते हैं सर साथियों, शहरी जो निकाय है, अर्बन बॉडी जो है, शहरी निकाय में देखा जाए तो शहरी निकाय भी ग्रामीण निकाय की तरह से ये तीन स्तरीय होता है। जो सबसे ऊपरी संस्था होती है और जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे सबसे बृहद माना जाता है, जो सबसे बड़ा माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है नगर निगम। क्या होता है, ये पठनीय है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? नगर निगम, कैमरे में देखिए, नगर निगम, फिर उसके नीचे होता है आपका नगर पालिका परिषद, है ना, नगर पालिका परिषद। ये जितने छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां अक्सर देखा जाता है, और बड़े जिलों में नगर निगम होता है, और उसके बाद क्या होता है, नगर पंचायत। ये भी तीन स्तरीय है। ये शहरी प्रशासन, शहरी निकाय है ना, ये त्रिस्तरीय निकाय है। उसी तरह से ग्राम में भी होता है, ग्रामीण स्तर पे भी देखा जाए त्रिस्तरीय व्यवस्था पाई जाती है। जो सबसे ऊपर होता है जिला पंचायत होता है, आप जानते हैं, जिला पंचायत। फिर उसके बाद जो इसके नीचे होता है उसे ब्लॉक पंचायत या कहीं कहीं क्षेत्र पंचायत भी बोला, ब्लॉक अधिक क्षेत्र पंचायत के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पे होता है सबसे बेस, जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ये भी त्रिस्तरीय संस्था है। आगे बात समझ, ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय। तो यहां पे वो चारों बच्चे यास्मीन खाला के घर गए हैं नगर निगम से संबंधित मुद्दे पे लेकर के चर्चा करने के लिए। आगे बात समझ, ये वही अंग है। आइए अब देखिए, यहां पे एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं, और यह संवैधानिक निकाय है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम पंचायत को संवैधानिक संस्था बना दिया गया। तो ये नगर निगम कहते हैं, यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने
पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। आप देखते होंगे सुबह सुबह यदि किसी नगर निगम क्षेत्र में भी आप निवास करते हैं तो कूड़े वाली गाड़ी आती है और कहता है क्या कहता है, एक गाना चलता रहता है उसमें, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आता नहीं, सूखा गीला और गीला कचरा अलग अलग बाल्टियां बनी होती हैं, डब्बे बने रहते हैं, वो नगर निगम की गाड़ी होती है, उसमें लिखा रहता है, देखिएगा नगर निगम। माला बोली कि हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर में बोर्ड भी देखे हैं। जैसे आप किसी नगर निगम के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद एक नगर निगम क्षेत्र, प्रयागराज, गोरखपुर, जितने बड़े, कानपुर, लखनऊ, आगरा, ये सब जितने बड़े हैं जनपद हैं वहां नगर निगम होते हैं। हालांकि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से इसको डिफाइन किया जाता है। तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं कि प्रयागराज नगर निगम में आपका स्वागत है, हर जगह नगर निगम के बोर्ड लगे रहते हैं। तो माला वही कह रही है कि हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं, जागरूकता अभियान रहता है। जैसे डेंगू के संदर्भ में देखिए खूब जागरूकता चलाया जा रहा था, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। अब देखिए खाला क्या बोलती हैं, यास्मीन खाला क्या कहती हैं? खाला बोलती हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो माला, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल भी स्थापित करता है और उन्हें चलाता है, अर्थात एक तरह से पूरी तरह से समझिए सरकार। शहर में यह दवाखाने और अस्पताल भी चलाता है, यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। सब देखिए नगर निगम का पार्क वगैरह होता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। तो नगर निगम को कितना सुंदर परिभाषा मिल गया। कोई आपसे पूछे कि नगर निगम किसे कहते हैं, तो नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? नगर निगम। नगर प्रशासन को चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, यानी कि नगर निगम एक प्रकार क्या है? संस्थान है। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं, छोटे कस्बों में, और नीचे छोटे कस्बे में आप जाएंगे तो नगर पंचायत कहलाता है। तो देखते हैं कहीं आप जाइए, यात्रा करिए, कहीं लिखा रहता है फला जगह, ऐसे लिखा रहेगा कि कादीपुर नगर पंचायत में आपका स्वागत है, तेजपुर नगर पंचायत में आपका स्वागत है, महाराजगंज नगर पालिका परिषद में आपका स्वागत है, जौनपुर नगर पालिका परिषद में आपका स्वागत है, मिर्जापुर नगर पालिका परिषद में आपका स्वागत है। इस नगर पालिका परिषद। अब देखिए वार्ता यहां तक हो गई। अब हमें यहां से क्या मिल गया? दो चीज मिल गया, एक निजी संपत्ति अलग होती है और सार्वजनिक संपत्ति अलग होती है। दूसरी बात, हम नगर निगम किसे कहते हैं? तो नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को हम नगर निगम कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ बॉक्स बना करके दिया गया है कि क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? बिल्कुल, जो काम नगर निगम करता है लगभग सभी काम नगर पालिका परिषद भी करती है। हर नगर पालिका परिषद उतने स्तर पे, उतने व्यापक स्तर पे, क्योंकि उसके पास संसाधन उतना ज्यादा नहीं होता जितना नगर निगम के पास होता है, लेकिन ठीक उसी के पैरेलल उसी की तरह से भी काम करती है। आइए अब देखिए यहां दिया हुआ है निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहां बनाया जाए। बहुत सही बात। जब आप नगर निगम में काम करती थी
तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे क्या? ये बात किसने पूछा? रेहाना ने पूछ दिया। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। देखिए, चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है और बड़े शहरों में नगर निगम होता है, चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। देखिए, निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। आप जानते होंगे पार्षद प्रत्याशी के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन के थ्रू आते हैं कि अस्पताल या पार्क कहां बनेगा, ये डिसीजन कौन लेता है? ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं। आ रही बात समझ में? शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है ताकि बेहतर प्रशासन हो सके। शहर को क्या कर दिया जाता है? अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का क्या होता है? चुनाव होता है। आगे बात समझ? शहर को क्या कर दिया जाएगा? अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाएगा। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 ऐसे करके होता है। आप देखे होंगे आप अपने शहरों में। यदि नगर निगम वाला शहर है तो अब वहां नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, जबकि पार्षद तो केवल अपने वार्ड में प्रभावित कर सकता है। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस वार्ड नंबर 3 है, मान लीजिए वार्ड नंबर 3 का पार्षद है, तो ये अपने वार्ड से संबंधित विषयों पर या संबंधित यहां पार्क बनना तो निर्णय ले सकता है कि यहां पे कहां हम पार्क बनाए, इधर बनाए, किधर बनाए, किधर बनाए, किधर बनाए, कि बीच में बनाए। लेकिन यदि पूरे शहर को प्रभावित करने वाला यदि कोई मसला हो, कोई मुद्दा हो, तब सभी पार्षद मिल करके क्या करते हैं? सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। ये बात कहा जा रहा है। तब निर्णय पार्षदों के समूह के द्वारा लिया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। देखिए, कुछ पार्षद मिलकर क्या बनाते हैं? समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। ये समितियां है। कुछ पार्षदों का समूह मिलकर के क्या होती है? समितियों का निर्माण करती हैं और यही समितियां मिल करके क्या करते हैं? विचार विमर्श करके थिंक टैंक के तौर पे काम करती हैं। जैसे आप देखेंगे संसद में संसदीय समितियां होती हैं, किसी मुद्दे पे विचार विमर्श करती हैं। ये समितियां विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। ध्यान रखिएगा, अब हम उस दिशा में पहुंच गए हैं जहां माला के मन में प्रश्न होता है कि उस गली का जो ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट टूट गया है और यह समितियां देख लीजिए, यह समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। अब कौन व्यवस्था कर रहा है? समितियां। और इन समितियों में कई पार्षद होते हैं। यहां पे कह रहा है जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। मान लीजिए आप वार्ड नंबर 3 के मेंबर हैं, सदस्य हैं, आप नागरिक हैं वहां के, और आपका जो आवास है वो वार्ड नंबर 3 में आता है, तो आपका पार्षद होगा। यदि घर में बिजली से संबंधित कोई समस्या है, पानी से संबंधित कोई समस्या है, कचरे से संबंधित कोई समस्या है और नाली की सफाई से संबंधित कोई समस्या है, तो आप अपने वार्ड के पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली की खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं।
अब देखिएगा, जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, क्या यहां पे कहा गया है? पार्षदों की समितियां एवं पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त करता है, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। अब देख लीजिए, ये पार्षद, इनका चुनाव होता है, इलेक्शन के थ्रू करके आते हैं। कैसे आते हैं? थ्रू इलेक्शन, चुन करके आते हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के द्वारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि चुनाव होगा, समय समय पे चुनाव होता है, चुन करके आएंगे और यहाँ पे उन्हीं निर्णयों को लागू करने के लिए जो काम करते हैं वो उनको क्या कहते हैं? आयुक्त, यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। ये आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी ये मेरिटोक्रेसी से आते हैं। कहां से आते हैं? योग्यता तंत्र से। योग्य व्यक्ति आता है, पढ़ लिख करके, परीक्षा पास करके आता है। लोक सेवा आयोग परीक्षा कंडक्ट कराती है, संघ लोक सेवा परीक्षा कंडक्ट कराती है। आईएएस और पीसीएस अधिकारी यहां आते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी है, प्रशासनिक जो बॉडी है, ये कहीं ना कहीं ये इंप्लीमेंटिव एजेंसी है। और ये क्या है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन, निर्णय, कानून बनाती है, डिसीजन लेगी। और डिसीजन लागू कौन कर रहा है? जो अधिकारी गण है वो लागू कर रहे हैं। अब देखिए, कह रहा है कि आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, अपॉइंट किए जाते हैं और ये चुन करके आते हैं पार्षद। इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, ये वहां सिस्टम में काम करने के लिए अपॉइंटमेंट के थ्रू जाते हैं। कौन नियुक्त करता है? सरकार। कैसे? परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। देख लीजिए, इसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम में यहाँ पे मेरिटोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रही है। आ रही बात समझ में? अब देखिए, जबकि पार्षद क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन होता है और ये लोग चुन करके आते हैं, चुन करके आते हैं, सेलेक्ट होकर के आते हैं। इनका परीक्षा होता है, प्रतियोगी परीक्षा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पास करके आते हैं और ये सर्विस कमीशन से आते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से इनका चुनाव होता है और ये इलेक्शन कमीशन से आते हैं चुन करके। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि रेहाना का जवाब मिल गया। रेहाना का प्रश्न क्या था? रेहाना के प्रश्न का उत्तर मिल गया। रेहाना ने क्या प्रश्न किया था कि यास्मीन खाला से उन्होंने प्रश्न किया था कि निर्णय वहां पे कौन लेते हैं, तो निर्णय पता चलेगा कौन लेते हैं? कौन लेते हैं? पार्षद लेते हैं। और निर्णयों को लागू, रेहाना ने तो प्रश्न नहीं किया कि निर्णय को लागू कौन करता है? निर्णय को लागू करते हैं अधिकारीगण। ठीक है, अब देखिए निर्णय लिए कैसे जाते हैं। फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछ दी। रेहाना ने पूछा, वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। रेहाना ने पूछा कि तो नगर निगम में निर्णय लिए कैसे जाते हैं, प्रोसेस क्या होता है? क्या जिसके मन में आए वो निर्णय ले लेगा? आइए देखते हैं फिर क्या जवाब मिलता है रेहाना को। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। आगे बात समझ में? देखिए बजट, यहां से प्रश्न बनता है, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। राज्य सरकार की बजट अलग होती है, केंद्र सरकार की बजट अलग होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि संविधान में किस चीज का इस्तेमाल किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे बात समझ में? वार्षिक वित्तीय विवरण इस्तेमाल किया गया है। तो यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं, बैठक होता है और सबकी सम्मिलित राय से क्या बनता है? एक बजट बनाया जाता है कि कितना पैसा किस एस्टिमेट में खर्च किया जाएगा और उसको प्राप्त कहां से किया जाएगा। इसी का आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार किया जाता है, जिसे ही बजट कहा जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा क्या किया जाता है? खर्च किया जाता है।
पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। परिषद होता है, परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। देखिए, इंप्लीमेंट किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का क्या दिया, मौका दिया था। इसका मतलब क्या है कि यास्मीन खाला को अपने अनुभव शेयर करने में बड़ी सुकून मिल रहा है, बड़ी खुशियां मिल रही हैं। और एक बेहतर चीज क्या हो रहा है, युवा वर्ग को बुजुर्ग वर्ग से संवाद करने का एक बेहतर मौका मिल रहा है। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अब देखिए शंकर जवाब क्या पूछ रहा है। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। सभी नगर निगम के मुद्दे पे फोकस हो गए थे। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। अब देखिए खाला क्या बता रहे हैं, दरअसल शहर में काम को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल करने का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी, एक विभाग में थी वो। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहां है। अब देखिए, क्योंकि जब बच्चों को पता चल गया कि यास्मीन खाला सफाई विभाग में थी, तो अब और इनकी और उत्सुकता बढ़ती चली गई। उन लोगों ने पूछा कि जब नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह आखिर जाता कहां है। बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बहुत ही मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। ऐसा यास्मीन खाला बता रही। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है और लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। क्योंकि जब डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, तो तमाम तरह के विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उसमें लगने लगते हैं। हवा के संपर्क में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उड़ करके जो हवा हम खुली हवा में सांस लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन के थ्रू, सांस के थ्रू हमारे अंदर पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। तो यही बात यहाँ पे खाला बता रही है। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाए। आ रही बात समझ में? गली में अधिक समय तक बच्चे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ लोगों का विरोध है ना, लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज थी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी, अर्थात बच्चों से। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ बताया जा रहा था कि यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी और मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई, अर्थात खाला के पास सलाह लेने आती थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी।
मगर मैं भी निश्चित तौर पे यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस बार गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है तो हमारी समस्या का समाधान उसी से तो होना चाहिए। लोकतंत्र का सही मायने में अर्थ तो यही है कि आप अपने जनप्रतिनिधि को चुने हैं तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। आगे समझ में, आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है पार्षद को, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए कि हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। गंगाबाई ने क्या किया, महिलाओं के एक छोटे से समूह को क्या किया, कलेक्ट किया, एकत्रित किया और पार्षद के घर पार्षद के घर पहुंच गई। कहां गई? पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले। जब जोर जोर से आवाज इनको सुनाई दिया, पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने क्या किया, उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। आयुक्त, ये वही आयुक्त है जिसको कमिश्नर बोलते हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से चुन करके आता है। पार्षद जो निर्णय लेते हैं, जो नियम बनाते हैं, उस नियमों को ये लागू कराता है। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। इसका मतलब क्या है, समय पे कचरे वाली गाड़ी नहीं आती थी। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो जाए, दस्तखत लिया जा सके, सिग्नेचर लिया जा सके। अब देखिए, ताकि ज्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। ये देखिए, संसाधनों की रोना रोने लगे। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। इसका मतलब गंगाबाई को पता था कि जो संभ्रांत इलाके थे, ठीक ठाक इलाके थे, वहां से कूड़ा तो समय से उठ जाता है। वहां का कूड़ा उठाने के लिए आपके पास गाड़ी है, हमारे वहां का कूड़ा, हमारे क्षेत्र का कूड़ा उठाने के लिए आपके पास गाड़ी नहीं है। गंगाबाई ने टपाक दे क्वेश्चन किया, प्रश्न किया। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। तो जवाब क्या है, और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। देखिए साथियों, यही समूह में ताकत है। लोकतंत्र में समूह यदि जागृत हो जाए, जागरूक हो जाए, जागृत हो जाए और जागरूक हो जाए, दोनों जरूरी है, और अपने अधिकारों की मांग करने लगे तो भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट नेता सब ठीक हो जाएंगे। आज भ्रष्टाचार है, आज कोई भी समस्या है और अभी भी बना हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता जिम्मेदार है। यहाँ पे सीधे बात बताया जा रहा है। अब देखें तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। इसका मतलब विरोध प्रदर्शन
करने से शासन प्रशासन पे क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। और इसका मतलब दबाव समूह लोकतंत्र के लिए अमृत का काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप, ये महिलाओं का समूह विरोध प्रदर्शन करने गए, अपनी मांगों को मांगने के लिए गए, पहले वार्ता किए, वार्ता करने के बाद भी जब सफल नहीं हुए तो इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने लगा, इन लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। अब देखिए, अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। अब हुआ क्या? मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। अब क्या हो गया? इसका मतलब इनमें जागरूकता आई तो प्रशासन क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब ये चीज खुला कहां से साथियों? एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जो कैसे कैसे सिस्टम में काम होता है, क्या करना चाहिए, संस्थान के बारे में, संस्थान गतिविधियों के बारे में चूंकि हम जानते नहीं हैं, हमको जानकारी नहीं होती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी आप समाज में अपना योगदान कर सकते हैं, अपने अनुभव को इसी तरह से शेयर करके लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। और इस तरह से कहते हैं ना कि जब हम जगेंगे तो समाज जगेगा। और ये कहीं कहीं शुरुआत कहाँ से हुआ? ट्यूबलाइट टूटने से शुरुआत हुआ। अब देखिए, गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगाबाई ने क्या कहा? गंगाबाई ने यही तो तर्क दिया ना कि संभ्रांत इलाकों में, धनी इलाकों में जहाँ ठीक ठाक वीआईपी लोग रहते हैं वहां कूड़ा उठाने के लिए ट्रक आपके पास पर्याप्त है, और हम लोग के इलाके में कूड़ा उठाने के लिए ट्रक नहीं है आपके पास, तो फौरन इंतजाम कराने को इन्होंने कहा। इसी तरह से साथियों फिर हम आगे लेकर के चलेंगे, चर्चा करेंगे। आज बस यही था। थैंक यू सो मच।